नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। पंजाब के खन्ना से बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब के खन्ना हाईवे पर टैंकर जला के और जान के नुकसान की हालांकि अभी तक खबर नहीं है। आग लगने की वजह क्या रही ये साफ नहीं है, इसकी जांच की जा रही है। हादसे के बाद अपडेट ये है कि नेशनल हाईवे पर जाम लगा हुआ है। पंजाब के खन्ना हाईवे की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। टैंकर यहाँ पर जला, किस तरीके से आग की लपटें उठ रही हैं, देखिए जरा। अब आग की वजह क्या रही ये साफ नहीं है, इसकी जांच की जाएगी, लेकिन जान के नुकसान की खबर अभी तक नहीं है। पंजाब के खन्ना नेशनल हाईवे से ये खबर और वहीं की तस्वीर आप देख रहे हैं। टैंकर में आग लगी। अब आग लगने की वजह क्या रही इसकी जांच पड़ताल की जाएगी, लेकिन जो तस्वीरें वहां से सामने आई हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं। इस पूरे हाईवे में कहा जा रहा है कि जाम है। इस वक्त हादसे के बाद जाम लगा हुआ है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया और जान के नुकसान की भी खबर यहां से अभी तक नहीं है। किस वजह से आग लगी देखिए आप। धुएं का काला गुबार किस तरीके से उठ रहा है, आग की लपटें किस तरीके से यहां पर दिखाई दे रही हैं। लंबा जाम लगा है। कहा यह जा रहा है इस हाईवे पर इस हादसे के बाद पंजाब से खबर। आग ने किस तरीके से विकराल रूप यहां पर लिया। आग की लपटें आप देख सकते हैं। धुएं का काला गुबार यहां से उठता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। टैंकर यहां पर जला, जिसके बाद इस पूरे हाईवे में लंबा जाम लगा हुआ है। ये जानकारी सामने आ रही है। जान के नुकसान की खबर फिलहाल नहीं है। आग किस वजह से लगी ये भी साफ नहीं है। आग लगने के कारण क्या रहे इसको लेकर भी जांच की जाएगी, लेकिन जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही है बहुत वो डराने वाली। हादसे के बाद नेशनल हाईवे पूरी तरीके से यहां पर जाम लगा हुआ है। पंजाब से यह खबर और टैंकर पूरा का पूरा जलकर राख। और अब बात ईडी की रडार और दो मुख्यमंत्रियों पर लटकी तलवार की। हम बात कर रहे हैं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। देखिए आज सुबह से दिल्ली टू झारखंड ईडी के एक्शन और उस पर रिएक्शन की खबरें लगातार आती रही। एक और दिल्ली में शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन वो आज भी पेश नहीं हुए। एक बार फिर उन्होंने ईडी के समन को गैर कानूनी और सियासी करार दिया। तो दूसरी ओर झारखंड में खनन घोटाले में ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों पर शिकंजा कसा के सुबह से ईडी के छापे लगातार जारी हैं। और इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू हम करवा दें। एक्शन अब भी वहां पर चल रहा है। सुबह से झारखंड में ईडी का एक्शन देखा जा रहा है। अब भी एक्शन वहां पर चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के यहाँ छापेमारी लगातार जारी। अवैध खनन के मामले में सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। इसके अलावा आर्किटेक्ट विनोद सिंह के ठिकानों पर भी छापा पड़ रहा है और अलग अलग जगहों पर तकरीबन 12 ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर ईडी के अधिकारी मौजूद हैं। साहिबगंज के डीसी के ठिकानों पर भी रेड अब भी जारी और इसके अलावा सीएम सोरेन के मीडिया सलाहकार के घर पर भी रेड चल रही है। तो देखिए ये तीनों तस्वीरें उसी कार्रवाई की हैं। रांची हो या देवघर या फिर साहिबगंज, इन सारी जगहों पर सुबह से ईडी की टीमें एक्शन में हैं। खनन घोटाले और ज्यादा सबूतों की तलाश, सुराग जुटाने के लिए छापेमारी यहां पर लगातार चल रही है। आपको बताएं कि इसी घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी की ओर से एक दो नहीं बल्कि 7 बार हेमंत सोरेन को समन भेजा जा चुका है, लेकिन एक बार भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। और इसी बीच ईडी ने खनन घोटाले में सोरेन के करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और 3 जगहों की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर ईडी के अधिकारी पहुंचे और यहां पर रेड इस वक्त भी चल रही है। रांची की तस्वीर पहली आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर है देवघर की। तीसरी तस्वीर साहिबगंज की आप देख रहे हैं जहां पर भी ईडी के जो कर्मी हैं वो मौजूद। दस्तावेजों को लगातार खंगाला जा रहा है। तकरीबन 12 ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां इस वक्त भी सुबह से लेकर के अभी तक एक्शन हो रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर एक और आपको बता दें, आर्किटेक्ट विनोद सिंह के घर पर रेड जारी है। घर पर प्रिंटर मशीन के साथ मौजूद ईडी टीम। मनी लॉन्ड्रिंग की अहम ट्रेल वहां पर मिली, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। लैपटॉप से अहम दस्तावेज प्रिंट किए जाएंगे और साथ ही सुबह जिस वक्त ईडी की टीम वहां पर पहुंची थी उस वक्त हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद थे और वहां की पल पल की जानकारी वो दे रहे थे, किस तरीके से वहां पर चीजें मिल रही हैं या फिर किस तरीके से जो छापेमारी की कार्रवाई है वो आगे बढ़ रही है अलग अलग हिस्सों में।
और लैपटॉप से कहा यह जा रहा है कि जो दस्तावेज मिले हैं या फिर जो जानकारी हासिल हुई है उसके बारे में भी और डिटेलिंग हासिल की जाएगी। अभिषेक उपाध्याय मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद थे, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। इस समय देखिए विनोद सिंह के घर पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक ये टीम आई हुई है और ये मशीनें हमको यहाँ पर दिख रही हैं, प्रिंटर यहाँ पर दिख रहा है। ईडी की टीम यहाँ से निकली है और ये प्रिंटर और दूसरी अहम मशीनें यहाँ पर हैं। कुछ अहम दस्तावेज लेने की तैयारी है। प्रिंटर लेकर के आए, कुछ और भी है, कैश की मशीन भी है क्या? कैश की भी है। तो ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं सीआरपीएफ के जवान, अभी यहाँ प्रिंटर की मशीन लेकर के गए हैं अंदर ईडी के अधिकारी। और ये एक अहम डेवलपमेंट हुआ है कुछ देर पहले ही, और अब देखिए ये मशीन लेकर के जा रहे हैं। कुछ अहम दस्तावेज, हमारी जानकारी ये है, जो कंप्यूटर के अंदर मिले हैं उनको निकालने की तैयारी है। ये प्रिंटर मशीन ले जाते हुए हम दिखा रहे हैं और ये घर के अंदर की आप तस्वीर भी एक बार देख लीजिए, जहां पर अभी ईडी की टीम मौजूद है, इधर से दिखाइएगा, और जहां बाकायदा अभी जांच चल रही है। ये घर के अंदर की तस्वीरें हैं। जो यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो किसी को अंदर जाने से रोक रहे हैं क्योंकि अंदर जांच पड़ताल चल रही है। और यहाँ से एक तस्वीर आपको हम और दिखाते हैं, ये देखिएगा, यहाँ से ये एक और तस्वीर है, यहाँ से भी आपको नजर आएगा। तो ये एक अभी का डेवलपमेंट है कि ईडी की टीम यहाँ पर आई और प्रिंटर लेकर के गई है। कुछ अहम दस्तावेज, इस बात की संभावना है कि वो निकाले जाएंगे जो ईडी के पास जानकारी है, और कुछ जरूरी जो तार हैं वो निकल करके सामने आ रहे हैं। कैमरा हेमंत सूद के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, रांची। और देखिए, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री कांग्रेस के नेता बन्ना गुप्ता का कहना है कि राजनीति की वजह से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश अगर की जाएगी तो हम जनता की अदालत में जाएंगे। झारखंड के मंत्री का बयान, बन्ना गुप्ता का बयान, वो कह रहे हैं कि चुनी हुई सरकार को हटाने की कोशिश की जा रही है, अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये सब किया जाएगा तो फिर जनता की अदालत में हम जाएंगे। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते। यदि ये संस्थाएं बायस्ड होकर राजनीतिक कारणों से जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने की यदि योजनाओं में शामिल होंगी तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जनता की अदालत में जाना होगा। तो इसके खिलाफ में हम आवाज़ भी उठाएंगे, आवाम को भी जगाएंगे और हर जुल्म सितम को सहकर भी इस झारखंड को भी बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, संवैधानिक मूल्यों को बचाएंगे। अब देखिए, अलग अलग हिस्सों में लगातार रेड जारी है। 12 से ज़्यादा ठिकाने जहां पर बताए जा रहे हैं कि सुबह से लेकर के अभी तक एक्शन हो रहा है। और आपको कुछ डिटेल्स है वो जरा हम बता दें। सोरेन के करीबियों पर ईडी का शिकंजा सुबह से ही देखा जा रहा है। झारखंड में कहां कहां छापा पड़ा, रांची की तस्वीर आप देख रहे हैं। रांची से भी लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं उससे पता चल रहा है कि ईडी की टीम वहां पर मौजूद है। किस पर छापा? सीएम के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद के ठिकानों पर एक्शन यहां पर हो रहा है। और रांची में ही आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह के ठिकानों पर भी ईडी की टीम लगातार मौजूद है। वहां पर भी दस्तावेजों को खंगाले लगातार जा रहे हैं। सोरेन के करीबियों पर अब अलग अलग जहां पर भी उनके ठिकाने हैं वहां पर ईडी की टीम पहुंची है और वहां पर एक्शन हो रहा है। साहिबगंज, राज्य का साहिबगंज, और यहां पर साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव का घर है जहां पर भी ईडी की टीम पहुंची है और यहां पर भी एक्शन दिखाई दे रहा है। खोडानिया ब्रदर्स के ठिकानों पर भी एक्शन यहां पर देखा जा रहा है। राज्य के साहिबगंज में ही इनका ठिकाना है और यहां पर भी ईडी की टीम मौजूद है। इसके अलावा हजारीबाग में भी छापा पड़ा है और सुबह से यहां पर भी एक्शन हो रहा है। साहिबगंज के डीएसपी राजेंद्र दुबे, इनके ठिकानों पर भी छापा यहां पर पड़ा है, ये जानकारी सामने आ रही है। तकरीबन 12 या फिर हो सकता है उससे ज्यादा ठिकाने जहां पर इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है, ये जानकारी सामने आ रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको हम जल्दी से बता दें, किस तरीके से एक्शन पर हो रहा है। अब लगातार रिएक्शन भी, सियासत भी लगातार जारी है। झारखंड में ईडी के एक्शन पर बीजेपी ने क्या कहा है वो आपको बता दें। गलत करने वाले पर कार्रवाई, बीजेपी की तरफ से कहा गया कि जो गलत करता है उसके साथ उस पर एक्शन तो लिया जाता है। जांच से क्यों भाग रहे हैं हेमंत सोरेन, ये बीजेपी ने सवाल किया है। जांच से जब सब कुछ ठीक है तो भागने की कोशिश क्यों की जा रही है। ईडी ने हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा। इस सबके बीच में हेमंत सोरेन ने अपने विधायक दल की एक बैठक बुला ली है। चर्चा ये हो रही है कि मुमकिन है कि अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को वो सीएम पद की जिम्मेदारी दे दें। संजय मयूख जी हमारे साथ में हैं। संजय जी,
हेमंत सोरेन को जो नोटिस दिया गया, लेकिन विधायक दल की बैठक बुला ली गई है। चर्चा ये हो रही है कि मुमकिन है कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना दें। भाई वो जिनको बनाए, खाओ पियो मस्ती करो, तो जब मस्ती की है तो परिणाम तो भुगतना होगा, क्योंकि जनता के पाई पाई का हिसाब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है जनता को देना होगा, इसलिए ये परिणाम भुगतना होगा। और उनको तो बहुत सीखने की ज़रूरत नहीं है। जब पत्नी को लोग मुख्यमंत्री बनाते हैं तो परिणाम क्या सामने आता है ये बगल के प्रदेश बिहार से ही उनको समझ में आ जाना चाहिए। तो चोरी करोगे तो जेल जाओगे, खाओगे पियोगे मस्ती करोगे, जनता के गाढ़ी कमाई की मस्ती करोगे तो जेल जाओगे। इसलिए निश्चिंत रहिए, वो जिनको भी बना ले, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं, कानून के हाथ से कोई बच नहीं सकता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।